प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन यहाँ तक ध्यान किए हैं कि पौलुस के सेवा के बारे में, पौलुस के गवाही को अपन देखे हैं। पौलुस ने उपदेशक है, पौलुस को परमेश्वर उपदेशक रूप में नियुक्त किया है। और कलीसिया में जैसा हर एक विश्वास और एक विश्वास, हर कलीसिया में विश्वास लोग जैसा भाई है, एक एक व्यक्ति के बीच में भाई या अच्छे प्रेम का संबंध रिश्ता रहता है। वो जितना सच है भाई लोग, उसी प्रकार परमेश्वर विशेष रूप से कुछ लोगों को प्रेरित या भविष्यवक्ता, शिक्षक या उपदेशक रूप में नियुक्त किया है। यहाँ तक कल अपन ध्यान करें। तो आज ध्यान देखिए, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय अभी देखिए, और उसमें और आगे चलेंगे। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 27 वचन को देखेंगे। 27 वचन को देखो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। ये देखिए, अपने शरीर में कितना अंग है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, काम करने का और ज्ञान देने का ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। तो मसीह का देह है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। इस शरीर में, मसीह की शरीर में एक ही आत्मा है और यीशु मसीह का एक ही लहू बह रहे है। कलीसिया में आत्मा एक ही है, लहू एक ही है, जीवन भी एक ही है, अनंत जीवन यीशु मसीह देने वाला जीवन है। लहू एक ही है, आत्मा एक ही है, जीवन एक ही है। और उसके हर एक अंग के ऊपर रहने वाला त्वचा भी एक है, त्वचा है। और अंदर, शरीर के अंदर तांत्रिकों हैं, नर्व्स है या नहीं, और जीभ है, कान है, आंख है, नाक है। तो जैसा शरीर में एक एक प्रकार का अंग है अपना शरीर, उसी प्रकार मसीह के शरीर में आत्मा है, मसीह की पवित्र लहू कलीसिया बह रहे हैं, प्रभु का जीवन है, अनंत जीवन कलीसिया शरीर में है। और त्वचा है, तांत्रिक है, तांत्रिकों, और इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, उसी प्रकार कलीसिया भी है। जैसा अपने शरीर में हाथ, पैर और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक और जीभ जैसा अलग है त्वचा, उसी प्रकार अपने शरीर के जैसा मसीह की कलीसिया में विश्वास लोग लोगों के साथ साथ ही परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे हैं, परमेश्वर चुने हुए प्रेरितों और भविष्यवक्ता भी है, प्रेरित और भविष्यवक्ता भी है। तो यहाँ पर ये ब्रदरन वाले और फिर ये बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा बोलेगा, नहीं, वो तो पहले शताब्दी में, इसका मतलब पौलुस के समय में, पहले शताब्दी में वो था, आज तो नहीं है बोलते हैं। क्या है? पहले शताब्दी में वो था, परमेश्वर नियुक्त करे, ये शताब्दी में, ये दूसरा शताब्दी में तो नहीं है बोलते। उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। लेकिन अभी सुनिए, इतना फोकस, इतना श्रद्धा क्यों रख रहे हैं इस पर? इसीलिए है कि जैसा कलीसिया में विश्वास लोग अलग है, शरीर में अंग अलग अलग जैसा है, मसीह की शरीर में अलग अलग रूप में विश्वास लोग अलग है, प्रेरित अलग है, भविष्यवक्ता अलग है। तो आज आत्मिक अंधे लोग जो खोरा बन रहे हैं, खोरा बनकर जो आत्मिक अंधा लोग इनको नहीं देख पा रहे हैं, किनको परमेश्वर विशेष रूप से नियुक्त करे हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को ये नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए आज कोरह लोग बहुत बढ़ जा रहे हैं। हर कलीसिया में कोरह लोग बहुत बढ़ जा रहे हैं। कोरह का तत्व है, कोरह का सिद्धांत प्रचार है। आज कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षा, इसका मतलब ये पूरा कोरह की शिक्षा है, कोरह का सिद्धांत, कोरह का तत्व है। इसलिए हम जंग उठाए, आंदोलन उठाए हम, इसलिए हम जंग कर रहे हैं। पुस्तक लड़ना है, लड़ो। किससे लड़ो? कैन के तत्व से, बिलाम का तत्व से, कोरह के तत्व वालों से लड़ना है। नहीं तो कलीसिया वृद्धि, कलीसिया विकास नहीं होती, समझ में। तो अभी देखिए, आज कलीसिया में प्रेरित और भविष्यवक्ता है, उनको नहीं देख रहे हैं कोरह लोग। तो ये ब्रदरन वाले इतना बताने से भी, इतने अच्छी तरह से समझाने से भी वो लोग नहीं समझ रहे। कारण क्या है? ये बोल रहे हैं, नहीं, तुम तो बता रहे हैं परमेश्वर नियुक्त किया है जो अधिकार लोग, इसका मतलब प्रेरित, भविष्यवक्ता,
जो लोग हैं वो पहले पौलुस के समय पहला शताब्दी में है, आज कोई नहीं है बोल रहे, ठीक है, आज नहीं बोल रहे। तो अभी देखेंगे अपन। तो भाई ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 27 वचन में मसीह की शरीर कलीसिया है, अपन एक एक अंग है बोल के बताए, समझ में। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए तो उसके नीचे क्या कहा है, कुछ लोगों को, और अभी 28 वचन देखिए उसके नीचे, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ने क्या बनाए, देखो 28 वचन में, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, ऐसा नियुक्त करे हैं। क्या करे हैं, परमेश्वर नियुक्त किए हैं। इसका मतलब ये भूतकाल में, लोग ऐसा बात करते हैं कि ये भूतकाल की बात है, ब्रदरन वाले ऐसा वाद विवाद करते हैं कि ये तो पौलुस जब लिखा है ये नियुक्त किए हैं, ये भूतकाल में है, ये वर्तमान काल में नहीं है। लोगों ये लोगों को पूरा आधा दिमाग भी नहीं है, आधा दिमाग भी नहीं है, पूरा आधा से और कम दिमाग ही है, क्योंकि ये लोगों को ज्ञान ही नहीं है। ये कभी भी एक वचन को लेकर सिद्धांत को नहीं बनाना, सत्य को नहीं बनाना है। अपन पहले से वही बता रहे हैं, पहले से अपन वही सुन रहे, सिर्फ एक वचन को लेकर अपन सिद्धांत को नहीं बनाना, सिद्धांत पर कलीसिया का निर्माण भी नहीं करना। तो ब्रदर वाले ऐसा वाद विवाद करते, डिस्कशन ऐसा करते, चर्चा में ये बात बोलते हैं, वो नियुक्त किए हैं बोल रहे, इसका मतलब हो चुके हैं, वो हो गए, भूतकाल की बात है, वर्तमान काल में नहीं। तो इसका और एक जोड़ी वचन है, अपने को यहोवा का वचन एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर यहोवा का नहीं वचन नहीं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। एशिया का ग्रंथ 28 अध्याय में बताए, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ यहोवा का वचन अपने को मिलेगा। तो इसका जोड़ी वचन और है, वो जोड़ी वचन को ये वचन से जोड़कर सत्य को अपन देखना है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आज सेवक लोगों को, पहले सेवकों को बुद्धि बहुत कम हो गई, इसका मतलब उनको ही सुधरने का मन नहीं है। अभी कलीसिया को चलाने वाला कौन है, चरवाहा। अभी चरवाहा को ही भेड़ों को सही रास्ते में चलाने का मन नहीं है, तो भेड़ कैसे चलते, नहीं चलते हैं। तो ये ना दिशा, इसका मतलब जो रास्ता मार्ग दिखाने वाला चरवाहा है या नहीं। तो सेवक ही मार्ग सही रास्ता नहीं दिखाए तो विश्वास लोग कैसे चलते, किधर चलते। इनको अंदर ही कोरह का तत्व, कोरह का मन है, किसी को भी क्या करना है, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भी आज प्रेरित नहीं है, सभी लोग अपन भाई है बोल के सेवक को ही फुल फीट से मंच से संदेश दे रहे हैं। तो विश्वास लोग कैसे सुधर लेते हैं, और विश्वास लोग कोरह क्यों नहीं बनते हैं। तो पहले चलाने वाला आदर्श, हर सेवक उनके कलीसिया के लिए आदर्श रहना है। कौन सी बात में, सत्य के बारे में, सत्य के बात में आदर्श रहना है, समझ में। तो अभी सुनो यहाँ पर, और ये सेवक लोग और संदेश मन से ऐसा मजबूत, एकदम शक्ति से, सामर्थ्य से, ऐसा दबा के संदेश देते हैं कि आपन पौलुस के जैसा रहना है, पौलुस भक्त, पौलुस 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 बोल के बोलते हैं। ये लोग बार बार आवाज, बड़े आवाज उठाकर बोलते हैं, बड़ी आवाज से, अपन पौलुस बनना है, पौलुस के जैसा रहना है। लेकिन पौलुस क्या करे ये नहीं देखते। पौलुस ने क्या किया है वो नहीं मालूम है, और वो नहीं है, इस लोगों को मत चाहिए, पौलुस करे सेवा ये लोगों को ना चाहिए, है या नहीं। और देखते हैं वो हर संदेश में पौल के बारे में बात करते हैं, पौल का बात ही उठाते हैं, लेकिन पौल जो बताए वो रास्ते में नहीं चलते, समझ में। तो इसका और एक जोड़ी वचन कहाँ है, देखिए ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12-28 वचन का और एक जोड़ी वचन एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 12 और 13 वचन में देख सकते हैं अपन। एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 11, 12, 13, 11 से शुरू हो रहा है, देखो 11, 12, 13 में देखो, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 में, एफेसियों की पत्री 4 का, ये उसका जोड़ी वचन क्यों दिया है, मैं नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोगों के लिए दिए गए हैं, लोगों को पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देख उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। ये देखिए क्या बता रहे, यहाँ पर दो बात है इस वचन में अपन ध्यान करने का, दो बात विशेष रूप से। अब ये प्रेरित या भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर क्यों दिया है वो बता रहे हैं। पहला क्यों दिया है? सिद्ध होने के लिए, जैसे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सिद्ध होने के लिए प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर क्यों दिया है? कलीसिया को सिद्ध होने के लिए दिया है। और देखिए और एक बात यह है कि सिद्ध होने के लिए दिया, जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह की पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। कब तक ये लोगों को कब तक दिए गए? पहले मसीह की शरीर, इसका मतलब हर विश्वास पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए प्रेरितों को दिया गया है। कब तक? जब तक मसीह की देखो जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो, तब तक मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। इसका मतलब प्रेरितों का समय बता रहे, प्रेरितों को क्यों दिया बता रहे, दो बता रहे हैं। आइए कि या 11 वचन का आखिरी में और 12 वचन का पहले में समय में 12 और 13, 12 वचन का पहला और 11 वचन का आखिरी में। 12 वचन का पहला में यह बताया है कि 12 वचन का पहला में क्यों दिए गए हैं प्रेरितों को? मनुष्य पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए 12 वचन। 13 वचन में ये कब तक रहना है? ये जब तक, इसका मतलब मसीह की देह उन्नति पाए या मसीह की पूरी डील डौल तक ना बढ़ जाए, डील डौल तक ना बढ़ जाए जब तक। इसका मतलब पूरे पवित्र लोग सिद्ध होना है। कैसे? यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। तो कैसे बदलना है? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बदलना है। इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस का है, नहीं तो वर्तमान काल का बात है। बताइए, ये तो वर्तमान काल के लिए है। ये लोग ब्रदरन वाले ऐसा वाद विवाद कर रहे हैं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में 28 वचन को लेकर वो भूतकाल की बात है बोल रहे। फिर ये बात कब का है? ये तो वर्तमान काल की है। पवित्र लोग, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह को, हर विश्वास पवित्र लोग सब जनों सिद्ध होना है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। तो कैसा? ऐसा यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर अपने को दिया है। तो ये लोग कब तक रहते हैं? जब तक हर विश्वास हर सेवक कलीसिया पूरा जब तक यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदलते हैं तब तक ये लोग रहेगा। जब बदलते हैं तब ये लोग नहीं रहेगा। समझ में पॉइंट? वो लोग बोल रहे वो भूतकाल में, पहला शताब्दी का बात है, दूसरे शताब्दी में कहाँ पर है? अरे वो यही शताब्दी में है। क्योंकि यही शताब्दी में, ये वर्तमान काल में कोई भी आपके सामने कोई विश्वास है, कोई सेवक और कोई यीशु मसीह के स्वरूप में बदले क्या? यीशु मसीह के जैसे सिद्ध बने कोई? आप बोल सकते? मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, मेरे तो अभी शुरू हुआ है। यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक ये काम होते रहते हैं। यीशु मसीह का दिव्य आगमन में बड़ा क्लेश के समय में जब कलीसिया पूरा सिद्ध बन जाते हैं तब तक प्रेरितों के आओ, तब तक जब तक यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हैं उस समय तक प्रेरितों की जरूरी है, भविष्यवक्ताओं की जरूरी है। क्यों? अपन सिद्ध होने के लिए। इसलिए दो बात, 12 वचन में पहला, 13 वचन में पहला बात में कलीसिया सिद्ध होने के लिए भविष्यवक्ताओं की जरूरी है। कब तक? कलीसिया में हर विश्वास यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है तब तक। तो अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो अभी कोई भी नहीं है वो पहला शताब्दी में, अभी दूसरा शताब्दी में नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये परमेश्वर की योजना है ना, तो परमेश्वर की योजना पूरे होना कि नहीं, बराबर पूरे तो होना पड़ेगा। तो पूरे नहीं हुआ है, इससे पहले ही परमेश्वर बीच में
परमेश्वर बीच में ही भविष्यवक्ता या प्रेरित लोगों को वापस ले लेते क्या? वापस बुलाते? बिल्कुल नहीं बुलाते। ये लोगों का बात कैसा है मालूम है? अभी पायलट है जो हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट है, तो हवाई जहाज चलाने वाला पायलट जो है उनको बिना कोई उसको चलाने नहीं आता, उसको हवाई जहाज ये क्या होता है, वो क्या बहुत बड़ा खतरा है, वो कहाँ तो भी गिर जाता है, सब लोग मर जाता है। तो इसका मतलब कलीसिया में भी यही स्थिति है। जो चलाने वाला चरवाहा प्रेरित या भविष्यवक्ताओं पर नहीं देख रहे हैं और कलीसिया को बहुत बड़ा डेंजर में, खतरा में ले जा रहे हैं। समझ में? ये पायलट को चलाना नहीं आ रहा, कलीसिया पायलट को चलाना नहीं आ रहा, ये हवाई जहाज को चला रहे हैं। आज वैसा ही सेवक लोगों का स्थिति। समझ में? तो प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं, बीच में परमेश्वर नहीं वापस बुलाते लोगों को, पूरे काम हो जाना है। जो काम पे परमेश्वर उनको धरती पर चुने हैं, नियुक्त किए हैं, वो काम पूरे तरफ से भरपूर होना है, पूरे तरफ से कंप्लीट, एकदम कामयाब होना है परमेश्वर का काम। तो परमेश्वर का काम यह है कि पवित्र लोग सिद्ध बनना है। कैसे? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो कब तक? तो यीशु मसीह दिव्यागमन का समय तक। तो तब तक प्रेरित और भविष्यवक्ता रहते हैं, यह है सत्य। समझ में? तो पहले शताब्दी में अभी नहीं बोल, आज भी है, ये वर्तमान काल का बात है। अगर नहीं बोले तो आप बोलना है, फिर आप संपूर्ण या परिपूर्ण बने क्या? आप मसीह के स्वरूप में बदल ले, आप मसीह के जैसा बने क्या? बताइए, कोई नहीं बने। तो और देखो, तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या करे है, यीशु मसीह का ये जैसा एक मनुष्य सिद्ध होना है, मसीह की पूरे ढील डोल तक ना बढ़े, मसीह की जैसा पूरे ढील डोल बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ना। इसीलिए प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को दी है। तो ये लोग ऐसा प्रचार कर रहे, तो बीच में अभी नहीं है, पहले है, बीच में नहीं बोले तो आधा काम करके आधा काम को परमेश्वर छोड़ते नहीं, वो अपना काम है, आधा काम में काम छोड़ देते। लेकिन परमेश्वर एकदम न्याय से, ठीक रीति से काम करता है, न्यायवान है परमेश्वर, ज्ञानवान है, अपना जैसा नहीं। तो शुरू करे है, कलीसियों को आशीर्वाद दान दिए है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उसको अपन देखना है। आत्मिक अंधा नहीं देख सकता है, आत्मिक आंख जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने खोलते हैं, तो खुले हुए आंखों से जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं। तो आप प्रार्थना करना है, ढूंढना है, खोजना है। आज 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 कलीसिया में कौन है प्रेरित, कौन है भविष्यवक्ता, कौन है कलीसिया को सही प्रकार से सत्य सिद्धांत में या प्रेरितों की शिक्षा में ले जाने वाला कौन है? आप ही ढूंढना है, आप ढूंढना है, खोजना है। जैसा सेवक बोले तो वैसा सुनना नहीं, जैसा उन्होंने बोले तो वैसा चलना भी नहीं। पौलुस जैसा बोले है उस प्रकार आपका सेवक बोल रहे बराबर चलो। पौलुस की शिक्षा से कुछ अलग है, कुछ विरुद्ध है, तो रोक मत चलो, आप परीक्षा करो, जांच लो एक बार। समझ में? तो आज प्रेरित और भविष्यवक्ता आज तक है, आज भी आज है, लेकिन नहीं है बोल के प्रचार जो सेवक लोग करे, ये पूरा खोरों का शिक्षा है, खोरों का स्वभाव, खोरों का तत्व है। तो इसीलिए आज कलीसिया में बहुत लोग कोरह बन रहे हैं, खोरा बन रहे हैं। तो कोरह मूसा और भविष्यवक्ता को नहीं देख पाया और उसका विरोध उठे, आज भी प्रेरित भविष्यवक्ताओं को नहीं देख रहे हैं। कलीसिया हजारों लाखों लोग कोरह के जैसे चल, और कोरह कौन है? प्रधान व्यक्ति है, आज भी जो संदेश दे रहे हैं। और आज नए नियम में भी कोरह लोग जो, ये गरीब लोग नहीं, धन में अमीर है, धन पैसे है, और बहुत बड़ा बड़ा कलीसिया हैं, हजारों लोग उनके पास आते हैं, लेकिन भी ये लोग कौन है? कोरह है। क्योंकि आज मूसा नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है बोल के प्रचार कर रहे है, ये लोग विरोध बात कर रहे कोरह के जैसा। ये लोगों को ज्ञान भी है, ज्ञान है, समाज में ऊंचे स्थान पर है, पैसे धन दौलत सब है, लेकिन कोरह बने हैं। क्या बने? कोरह बने हैं, परमेश्वर का सत्य विरोध, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो दिखा रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा के विरोध उठ रहे हैं। तो ये है आज का संदेश। समझ में? तो प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता बराबर हैं। जैसे मसीह की शरीर एक है, अलग अलग अंगे, उसी प्रकार विश्वास लोग, एक एक भाई भाई को विश्वास होता है, उसी प्रकार विश्वास लोगों के ऊपर परमेश्वर कुछ लोगों को, प्रेरित भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करे है, लोगों को ऐसा नियुक्त करे है, और अपन यीशु मसीह के जैसा
हर अंश अंश में सिद्ध बना है जब तक प्रेरित और भविष्यवक्ता धरती पर रहते। तो भविष्यवक्ताओं को कैसे देखना, प्रेरितों को कैसे देखना? तो प्रेरितों को पहले देखने से पहले प्रेरितों की शिक्षा समझ में आना है। क्या समझ में? प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में बताया। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति में बैठने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लो लेने। प्रेरितों की शिक्षा पाने में, इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षा क्या है? वो शिक्षा मालूम हो तो प्रेरित सेवक हो, प्रेरित लोग कौन है, भविष्यवक्ता कौन है, आपने को मालूम होता है। समझ में? उसके बारे में कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। गुरुवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बेहद सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको वचन के उच्चारण में और डिनोमिनेशन वालों के प्रभु जो झूठ शिक्षा जैसा फैला रहे हैं, हम भाई लोग उसके विरोध अच्छे तरह से सत्य को बताया, आखिरी में सत्य को स्थापन करे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी संदेश सुना दिए के अंदर संदेश को फल पड़ा प्रभु, जो धार नहीं पाए यीशु तुम्हारे लोगों के बता उद्धार पाने जो व्यक्ति विश्वास करे है उसको सत्य में पवित्र करो प्रभु। और कल के जब वचन गहराई मिलने का मेरे सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रवाह तक सारे सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।